नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल प्रवीण स्पीक में। मैं प्रवीण झा स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं RTI के ऊपर। जी हाँ, RTI। आपको पता है RTI है क्या और क्यों इतने चर्चे में है? क्योंकि हाल ही फिलहाल ये RTI अमेंडमेंट बिल पास हुआ है राज्यसभा से। लोकसभा से बहुत पहले ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पास हुआ है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आए कि RTI है क्या। पहले बात करेंगे RTI क्या है, दूसरा RTI कब लागू हुआ, तीसरा RTI कैसे काम करता है, चौथा RTI में क्या चेंजेस है, पांचवा आफ्टर चेंज यानी आफ्टर अमेंडमेंट क्या असर पड़ेगा, या उससे पहले अमेंडमेंट से पहले क्या पड़ता था, क्या होता था अमेंडमेंट से पहले, अब अमेंडमेंट के बाद क्या असर पड़ेगा, और लास्ट क्या आपको क्या लगता है कि RTI जो अमेंडमेंट पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल चेंजेस होने के बाद, क्या ये सही है या नहीं है? ये पूरे पॉइंट डिस्कशन करेंगे हम लोग। पहला, RTI है क्या? RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब अगर समझें तो ये आपका अधिकार होता है इन्फॉर्मेशन, जानकारी के लिए। आप किसी भी जगह कहीं भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ये इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो यही है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन। दूसरा आता है RTI कब बना। RTI कब बना? RTI 2005 में, RTI 2005 में बना, और इसके उपलक्ष्य में RTI 2005 में बनने के बाद इसे लागू किया गया। RTI कैसे काम करता है? अब जानते हैं RTI काम कैसे करता है। पहले जानते हैं RTI के जो प्रमुख होते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर, दोनों के पावर सेम होते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट के जज, इन सभी के पावर सेम होते हैं। तो RTI काम कैसे करता है अगर समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सरकारी दफ्तर में गए और कहीं आपने पूछताछ की कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, वो अगर नहीं दिया आपको जानकारी, तो आप क्या करोगे? आप उसके हेड के ऊपर जाओगे, उसके ऊपर ऑफिसर के जाओगे, वो भी जानकारी नहीं देगा तो आप RTI ऑफिसर के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे इसके बारे में जानकारी चाहिए, इन्होंने नहीं दिया। तो RTI ऑफिसर यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वो आदेश देगा अपने नीचे कर्मचारी को कि आप इसके बारे में जानकारी दें। तो इस तरह से ये काम करता है। तो अब पहले जो था ये अलग था, ऑटोनोमस था, मतलब ये किसी के अंडर नहीं आता था। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज वो किसी के अंडर नहीं आता, इसी तरह RTI के कमिश्नर किसी के अंडर नहीं आता है। लेकिन ये हुआ आपका प्रोसेस। उसके बाद आते हैं कि RTI में क्या चेंजेस हुआ। RTI में चेंजेस क्या हुआ? RTI में दो सेक्शन 13 और सेक्शन 16, सेक्शन 13 और सेक्शन 16, ये दोनों चेंजेस हुए। अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो बताता हूँ। RTI ये सेक्शन 13 है क्या? सेक्शन 13 जो होता है एक टेनियर, इसके दो सब सेक्शन, एक टेनियर और एक सैलरी। टेनियर क्या होता है? टेनियर मतलब वर्क ड्यूरेशन। उनका जो टेनियर होता है वर्क काम करने, कब तक काम कर सकते थे? 5 साल। उनका टेनियर फिक्स्ड होता है, 5 साल तक वो काम कर सकते हैं। कौन? RTI के ऑफिसर। RTI के ऑफिसर या कमिश्नर जो है वो 5 साल उनका टेनियर फिक्स रहता है। RTI कमिश्नर का जो सैलरी होता है वो इलेक्शन कमिश्नर और सुप्रीम कोर्ट का जज का जो सैलरी होता है वो सेम होता है। तो उनका सैलरी भी फिक्स होता है, टेन्योर भी फिक्स होता है। लेकिन अब अमेंडमेंट आने के बाद उनका टेन्योर भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे और सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो ये हुआ सेक्शन 13। सेक्शन 16 में क्या है? सेक्शन 16 स्टेट कमिश्नर जो होता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उनका भी टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे और सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेंगे। यानी सेक्शन 13 और सेक्शन 16 दोनों का चेंजेस अमेंडमेंट ये राज्यसभा में पास हुआ है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि RTI के कमिश्नर का तबादला मतलब जब चाहे तब कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका सैलरी जितना चाहे उतना रख सकती है। उनका पहले टेन्योर फिक्स था, इसीलिए उनके ऊपर कोई नहीं था। वो जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिस तरह का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, उस तरह से राइट इन्फॉर्मेशन ही वो देते थे। लेकिन अभी क्या होगा? अब वो अंडर आ जाएंगे, किसी के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। तो इस वजह से
इस वजह से अगर वो किसी अगेंस्ट में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट में कोई इन्फॉर्मेशन अगर बताते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका यहाँ से तबादला कर सकता है, यानी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब अमेंडमेंट होने के बाद ऐसा हो सकता है। और आफ्टर चेंजेस क्या क्या होगा, जैसे कि अब अमेंडमेंट पहले क्या था, पहले चेंजेस से पहले आप देखे होंगे कि आरटीआई जब लागू था 2005 से लेकर के अभी तक के बीच में, इसमें ये आरटीआई लागू किया गया यूपीए के सरकार में, और उनका जो पतन हुआ जिसे कहते हैं वो आरटीआई की वजह से ही हुआ। क्यों? क्योंकि उनके रहते हुए आरटीआई में उनके बहुत सारे घोटाले स्कैम नज़र आए। पहला कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम और डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था उससे कैसे पता चलेगा कितने रुपए आए डिमोनेटाइजेशन की जगह से, तो वो किससे पता चलेगा, वो आरटीआई से पता चला हम लोगों को। ये कॉमनवेल्थ का कितने पैसे का घोटाला हुआ किससे पता चला, आरटीआई से पता चला। 2G का स्कैम का किससे पता चला, आरटीआई से पता चलेगा। अगर आप सोचिए अगर आरटीआई अगर नहीं होता, अगर ये सारे अमेंडमेंट पहले हो गए होते तो क्या हमें पता चलता कॉमनवेल्थ में कितना घोटाला हुआ, 2G में कितना घोटाला हुआ, ये पता नहीं चला। डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हुई उसमें कितना घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें कितने पैसे आए, ये पता चलता नहीं पता चलता। तो ये सब सारे ये आरटीआई के फ़ायदे थे पहले। लेकिन अब क्या हुआ, सरकार आ गया। अब सरकार के अंडर आ जाएगी अमेंडमेंट सारे होने के बाद। आरटीआई अब कोई निष्पक्ष डिसीजन नहीं ले पाएगा, अगर कोई लेता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अगर उनका सैलरी कम कर दिया जाएगा, जैसे मन चाहेंगे वैसे चलाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कुछ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, 2 एग्जांपल ऐसे बताऊंगा। एग्जांपल तो बहुत सारे हैं पर मैंने 2 चुना है। 2 एग्जांपल मैं ऐसे बताऊंगा आरटीआई में क्यों एक सवाल आता है एग्जांपल बताने से पहले, उस एग्जांपल से ही जुड़ा हुआ है कि क्यों सरकार चाहती है आरटीआई बदलना, अमेंडमेंट करना क्यों चाहती है। इसका जवाब है कि इसके ऊपर आरटीआई के आने से, आरटीआई के लागू हो जाने से सरकार के ऊपर भी प्रेशर पड़ गया। कैसे, मैं बताता हूँ 2 एग्जांपल। एक है मोदी जी का एग्जांपल, जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। एक याचककर्ता नीरज शर्मा 2015 में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन के लिए बोले थे कि आप बताइए कि 1978 में बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट्स यानी बीए से मार्कशीट कितने नंबर किसको मिला, मोदी जी को कितना नंबर मिला मार्कशीट में, वो जानना चाहते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उन्होंने, जो कि उनका अधिकार था राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो वो गए मांगने के लिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं हम आपको नहीं बता सकते। तो वो ऑफिसर के पास गए, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं मुझे। तो राइट टू आरटीआई ने बोला नहीं आपको देना पड़ेगा। वो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि आप इनको बताइए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या बोला कि 1978 में हाँ हमारे यहाँ से नरेंद्र जी मोदी जी का यहाँ से डिग्री मिला है, तो बस यही जानकारी दी। तो फिर याचककर्ता ने बोला कि नहीं मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितना मार्क्स मिला, क्या मिला। तो उन्होंने ये साफ इनकार कर दिया बताने से। तो अब इसके लिए उन्होंने केस कर दिया, याचककर्ता ने केस कर दिया। ये अभी तक ये केस चल ही रहा है, अभी तक ये चल रहा है। और एक दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ आरबीआई का। आरबीआई आपको पता होगा एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट अकाउंट मतलब जिस अकाउंट जो ब्लैक लिस्टेड हो गया है, जिसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ब्लैक लिस्ट हो गया है, बहुत दिनों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, तो वो एनपीए में चला जाता है वो अकाउंट। तो एक याचककर्ता ने जानना चाहा कि मुझे एक लिस्ट चाहिए कि एनपीए का कौन कौन है, तो आरबीआई ने मना कर दिया देने से। तो फिर वो आरटीआई के पास गए, आरटीआई से बोला तो आरटीआई ने बोला आरबीआई को। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अब वो कोर्ट में केस चल रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन देना है कि नहीं देना है। तो ये अभी ये 2 केस जो चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2018 से 26,000 केस ऐसे आरटीआई के पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब जो अगर याचककर्ता ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो अभी तक उसको मिला नहीं है 2018 से, यानी 26,000 ऐसे केस पड़े हुए हैं। तो अगर आप सोचिए अगर ये अमेंडमेंट हो गया, यानी ये हो तो गया ही है, अगर अमेंडमेंट आ गया, लागू हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, क्या हमारा आरटीआई सही जानकारी दे पाएगा? अगर देना चाहेगा तो क्या सरकार के खिलाफ दे पाएगा? क्या सरकार उसको रहने देगी? क्या उनका कार्यकाल पूरा हो पाएगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको देना है। आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए कि क्या ये सही था अमेंडमेंट करना। अगर सही था
तो आप लिखिए यस सही था, अगर नहीं तो नहीं है। तो क्या ज़रूरत पड़ी सरकार को लाने के लिए, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, तो क्यों आरटीआई को अमेंडमेंट किया गया। तो ये आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर ज़रूर करना सबको, ताकि सबको पता चले, और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर बजाना, ताकि इस तरह का वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।